हे स्टूडेंट्स, तो आपके प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू सीरीज में मैं एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था और मेरे को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और ट्रिकी लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक वीडियो सॉल्यूशन बनाऊँ। तो इस क्वेश्चन को सेव कर लेना ताकि आप इसको सॉल्व भी कर सको, इसकी प्रैक्टिस भी कर सको। क्योंकि जब भी नीट एग्जामिनेशन में आप देखोगे ना, तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर, पेडिग्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जरूर होती है। और कोइंसिडेंस की बात है, वो क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही होता है, क्योंकि जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन नीट पोर्शन। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको सेव कर लेना, क्या पता ये क्वेश्चन ही पेपर में आ जाए। और जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन है, बट हाँ, कॉन्सेप्ट को समझ के आपको इसे करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो उस पर बेस्ड आप कई सारे तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो मैं आपको 1 मिनट टाइम देती हूँ, आप सॉल्व करके मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। तब तक हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस आपका किस तरह का डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कलर ब्लाइंडनेस आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ रहा है, या फिर ये आपका किसी तरह का एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी या ट्राइसोमी है ये। ठीक है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अ, अब इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में किस तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये आपका होता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। तो हम इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज हमें पता है, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करता है ट्रांसमिट होने के लिए। जैसे कि ये जो है, माँ से सन को और फादर से डॉटर को होने की प्रोबेबिलिटी, इसका ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे आए तो आप उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बजाय सीधे सीधे आप उसके जीनोटाइप को वर्कआउट कर लो। ठीक है, तो हम इसका जीनोटाइप बना लेते हैं। अ मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड मैरिड वो वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर। ठीक है, तो जो मैन है, जो मेल है, इनके जो फादर थे ये कलर ब्लाइंड थे। लेकिन फादर से बेटे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं ट्रांसमिट होगा, क्योंकि हमें पता है कि बेटे को सिर्फ वाई जीन आता है, और बेटे को जब वाई जीन फादर से आ रहा है, मदर की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो हम इसे नॉर्मल फादर मान लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मदर के जीनोटाइप पे वर्कआउट करते हैं। तो मदर के जीनोटाइप में ऐसा दे रखा है कि जो इनकी जो मदर थी, सी वॉज कलर ब्लाइंड, और फादर जो थे वो नॉर्मल थे। तो इस तरह से जो ये मदर होगी, कैरियर तो हो जाएगी, कैरियर फॉर द डिजीज, सो एक्स सी एक्स। अब हम यहाँ से अब हम यहाँ से एक चेकर बोर्ड बना के और प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसी पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो ये हम आते हैं, मेल का जीनोटाइप इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे फीमेल का। तो मेल इज नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल वाई, इस तरह के गैमीट्स बनाएगा। फीमेल में हम आते हैं, तो फीमेल में यहाँ पे आ जाएगा एक्स सी एंड एक्स। क्रॉस करके देख लेते हैं। तो पहली जो डॉटर है, सी इज करियर फॉर द डिजीज। सेकेंड जो डॉटर हो रही है, सी इज नॉर्मल। अच्छा, एक जो हमारे पास सन हो रहा है, वो 25% यहाँ पे जो सन हो रहा है वो डिजीज हो रहा है, और 25% जो सन है वो नॉर्मल हो रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चाइल्ड, सिर्फ मेल चाइल्ड की बात करें, ऑफ दिस कपल विल बी द कलर ब्लाइंड। अब आप सोचोगे कि जब मैं इसको एक्सप्लेन करी थी तो मैंने 25% बोला, तो क्या 25% इज द राइट आंसर? नहीं, 25% यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 50% डॉटर्स हैं एंड 50% सन है। तो अगर हम सिर्फ सन को देखेंगे तो ये 100% होगा, और इस 100% में से जो 50% है, दिस इज डिजीज सन एंड 50% इज नॉर्मल सन। देन व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। सिर्फ मेल चाइल्ड की बात करें तो 50% ऑफ द मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड, एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, दैट इज 50%। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर क्वेश्चंस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।